के मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 4 अध्याय और 29, 30 और 31 पद से। और ये पद परमेश्वर के एक गुण के बारे में बात करते हैं, और जो गुण बहुत सुंदर है परमेश्वर का ये गुण। और इस गुण के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों के जीवनों में काम करते हैं। आप पढ़ेंगे मेरे साथ में। 29 पद लिखा है, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे। कहां ढूंढोगे? लिखा है इनके लिए कि यदि तुम परमेश्वर के मार्गों से भटक जाओ, यदि तुम गलत मार्गों पर चले जाओ, यदि तुम दुख में पड़े रहो, यदि तुम संकट में हो, कहीं भी हो तुम, और वहां से यदि तुम अपने परमेश्वर को ढूंढोगे, तो लिखा है तो वह तुमको मिल जाएगा। तुम कहीं भी हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, पाप में हो या फिर अपराध में हो, दुखों में हो या फिर बीमारियों में हो, संकट में हो, विपत्ति में हो, कैसी भी परिस्थिति तुम्हारे जीवन में क्यों ना हो, लेकिन वहां यदि तुम परमेश्वर को ढूंढोगे तो वो तुम्हें वहीं मिल जाएगा। चाहे तुम बंधुआई में हो, चाहे तुम कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने पर हो, मूसा कह रहा है कि यदि तुम वहां परमेश्वर को ढूंढोगे तो वो परमेश्वर जिस पे तुम भरोसा करते हो वो तुम्हें वहीं मिल जाएगा। वो परमेश्वर तुम्हें मिल जाएगा। और लिखा है शर्त यह है, शर्त भी है इसके साथ में, शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। वो तुम्हें मिल जाएगा, दुनिया के किसी भी कोने में मिल जाएगा। तुम कैसी भी परिस्थिति में हो वहां तुम्हें परमेश्वर मिल जाएगा, ये तुम उसे ढूंढोगे। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें उसे सारे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढना होगा। बड़े यत्न के साथ में तुम्हें उसे ढूंढना होगा। और जब तुम उसे ढूंढोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। अब मिलेगा ही नहीं, क्या करेगा आगे देखते हैं। 30 पद में लिखा है, अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो, जब तुम्हारे जीवन में संकट आए, मुसीबतें आई, परेशानियां, दुख आए, बीमारियां आए और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, जिनके विषय में उसने अभी चर्चा की है, ये सब विपत्तियां यदि तुम पर आ पड़े, तुम्हारे जीवन में कैसा भी समय आ जाए, स्ट्रगल का समय आ जाए, मुसीबत का समय आ जाए, दुखों का समय आ जाए, ऐसे समय में तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर और उसकी मानना, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरना। ऐसे समय में क्या करना है कि परमेश्वर की ओर जाना, उसकी ओर फिरना, उसके करीब जाना, और जो कुछ उसकी आज्ञाएं हैं उनको मानने की कोशिश करना। तब क्या होगा? आपका परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम को करेगा, अद्भुत काम को करेगा। यदि आप आज संकट में हैं, आज आप परेशानी में हैं, आज आप दुखों में हैं, बीमारियों में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, विपत्तियां जीवन में हैं, संकट जीवन में हैं, तो आपके लिए भी परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे सच्चे मन से मुझे ढूंढना है, तो मेरी ओर फिरना है तुझे। और जब तू मेरी ओर फिरेगा और मुझे मेरी ढूंढ करेगा तो मैं तुझे मिल जाऊंगा, मैं तुझे वहीं मिल जाऊंगा। लिखा है 31 पद में, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु परमेश्वर है। वो कहता है कि तेरा परमेश्वर क्या है? दयालु है। तू पाप के रास्ते में है, वहां तुझे परमेश्वर की याद आई, तूने परमेश्वर को पुकारा, सच्चे मन से तूने परमेश्वर को पुकारा, तो परमेश्वर तुझे वहीं मिल जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि तेरा परमेश्वर दयालु है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। वह तुमको न तो छोड़ेगा और न नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है वह उसको नहीं भूलेगा। जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा जिसने तुझे चुना है, तो वो दयालु परमेश्वर है। वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। उसने जो वादे किए हैं कि मैं जगत के अंत तक तेरे साथ में रहूंगा, वो उस वादे को कभी नहीं तोड़ेगा। तो चाहे कहीं भी है,
कैसी भी परिस्थिति में है, दुख में है, पाप में, संकट में, विपत्ति, कुछ भी तेरे जीवन में है, किसी भी कोने में तू है, यदि तू वहां परमेश्वर को पुकारेगा सच्चे मन से, तो वो परमेश्वर तुझे वहीं मिल जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि तेरा परमेश्वर दयालु है, तेरा परमेश्वर क्षमा करने वाला है, तेरा परमेश्वर प्रेम करने वाला है, तेरा परमेश्वर दुआओं को सुनने वाला है, तेरा परमेश्वर अपने लोगों को त्यागता नहीं है, तेरा परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। इसलिए यदि तुम संकट में हो, परेशानियों में रहो, किसी भी प्रकार की विपत्ति तुम्हारे जीवन में हो, परमेश्वर की ओर फिरे। मूसा कह रहे हैं उनको, उस समय तुम परमेश्वर की ओर फिरना और उससे प्रार्थना करना, सच्चे मन से उसे ढूंढना, वो तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हें क्षमा करेगा, तुम पर दया करेगा, अपने वादे को तुम्हारे लिए पूरा करेगा। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आप चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हैं, कहीं पर भी हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप दुख में हैं, आप निराशाओं में, आप संघर्ष कर रहे हैं, आपके जीवन में विपत्तियां हैं, संकट हैं, चाहे कुछ भी आपके जीवन में हो, आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, वहीं आप परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर आपकी सुनेगा, वो दयालु परमेश्वर है, वो आप पर दया करेगा, उस संकट से आपको छुड़ाएगा, उस परेशानी से आपको बाहर निकालेगा। जब इजरायलियों ने मिस्र देश में परमेश्वर को पुकारना शुरू किया, तब परमेश्वर ने उन्हें वहां से छुड़ाया। ऐसे ही यदि आप पुकारेंगे, चाहे आप कहीं भी हैं, कैसी भी स्थिति में हैं, वहां पुकारेंगे, परमेश्वर आपको छुड़ा देगा, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आप चाहे आज स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वहीं परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर आपकी आवाज सुनेंगे, आप पर दया करेंगे, आपको क्षमा करेंगे और आपको रिस्टोर करेंगे। परमेश्वर आपको फिर से तरोताजा करेंगे, परमेश्वर फिर से आपको ऊपर उठाएंगे। परमेश्वर आप सफल होते चले जाएंगे, आप आशीषित होते चले जाएंगे यदि आप फिर से परमेश्वर को पुकारेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। मेरा नाम है तनुषा, मैं हल्दिया से बोल रही हूँ। शुक्रवार को मेरे हस्बैंड को बहुत तबीयत ख़राब हो गया था और अचानक सीना में दर्द होने लगा था। मैंने बहुत डर गई थी, लेकिन फिर भी विश्वास था कि प्रभु मेरे पति को कुछ नहीं होने देंगे। और डॉक्टर यहाँ गए और मेरे हस्बैंड को चेकअप किए तो गैस की वजह से दर्द हो रहा था। प्रभु से मैंने प्रार्थना की और प्रभु ने मेरे पति को पूरी तरह से चंगा कर दिया। उसके लिए प्रभु को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि हर समय मेरे पति को, मेरे परिवार को इसी तरह हर दुर्घटना से, हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करे और साथ में पीके मसीह और अमृता दीदी को भी भगवान बहुत बहुत आशीष दे। उन्होंने हम सब के लिए दिन रात प्रार्थना करती है, उनकी मिनिस्ट्री को और भी आगे बढ़ाए। सबको जय मसीह की, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ कि इस गवाही को सुनकर आप उत्साहित हुए हैं। प्रभु ने जैसे इनके जीवन में काम किया है, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे जीवन के राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता पुत्र पवित्र आत्मा, अपने जीवन से प्रभु, अपने हृदय से परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवादी हैं प्रभु आपके पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, जो तूने हमें सहायक के रूप में दिया है प्रभु। तूने प्रत्येक जन जिसने तुझ पर विश्वास किया प्रभु, तूने उनके गुनाहों को माफ किया। हम धन्यवाद करते हैं, तूने अपना बेटा और बेटी हमें बनाया प्रभु जी, तूने अपने लहू के दाम देकर हमें खरीदा प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने अपनी असीम शांति को हमारे मनों में दिया है, अपने आनंद को दिया है प्रभु। आप हमारे संग संग चलते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हम सबकी सुरक्षा करते हैं प्रभु, सारी विपत्तियों से बचाते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज की इस सुंदर सुबह में प्रभु धन्यवाद प्रभु, आपने बीती रात प्रभु हम सबको संभाला, सहायता और मदद किया प्रभु। ये नया दिन दिया प्रभु, ये अद्भुत दिन प्रभु, जिसमें प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे साथ में, हम धन्यवादी हैं। इस नए दिन के लिए धन्यवादी हैं, इस नए दिन में हम जीवित हैं, हम धन्यवादी हैं प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु कि आपके कार्य आज के दिन में हमारे जीवनों में हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आत्मिक भोजन के लिए प्रभु, जो तूने अपने वचन के द्वारा हमें दिया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग हमारे साथ प्रार्थना में है प्रभु, मैं उनके लिए धन्यवाद करती हूँ, उनके परिवारों के लिए धन्यवाद करती हूँ, हर एक उस व्यक्ति के लिए
धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिसने तेरे नाम को जानकर परमेश्वर इस प्रार्थना का हिस्सा बनना प्रभु जी उनकी चॉइस में था पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। प्यारे प्रभु, यदि ऐसा कोई भी काम, ऐसी कोई भी गलती, ऐसा कोई भी पाप प्रभु जो तेरे लोगों के जीवन में पाया जाता है प्रभु, जो उन्होंने आपके विरोध में किया पिता परमेश्वर, हर एक गुनाह, हर एक पाप प्रभु आपके सम्मुख आपके लोग रखते हैं पिता। वो क्षमा मांग रहे प्रभु जी, बहुत से गलतियों के लिए प्रभु जी वो पछता रहे प्रभु कि उन्होंने ये गलत काम किया है प्रभु, तेरे विरोध में गलत काम किया, अपने हस्बैंड के विरोध में, अपने वाइफ के विरोध में, या फिर अपने परिवार के विरोध में पाप किया प्रभु। होने दे पिता, ये पश्चाताप करे प्रभु, और तेरा वचन कहता है कि इस पूरे जगत का प्रायश्चित प्रभु तू है मेरे खुदा। प्रभु इस समय पिता तू उन्हें क्षमा कर प्रभु, इनकी गलतियों को दूर कर प्रभु, इन्हें नया हृदय दे प्रभु, नया जीवन दे, ये अपनी गलतियों से मन को फिरा कर प्रभु अपने जीवन को प्रभु तेरे वचन के अनुसार चला सके। धन्यवाद प्रभु, तूने इस समय प्रभु अपने लोगों को माफ किया प्रभु, क्योंकि तू माफ करने वाला परमेश्वर है, मौका देने वाला परमेश्वर है। मौका दे प्रभु ये अपने जीवन में आगे बढ़ सके। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने लोगों ने प्रभु अपनी विनतियों को, निवेदनों को, अपनी प्रार्थनाओं को आज आपके आगे रखने के लिए वो तैयार हैं। खुदावन आज हर एक की प्रार्थनाओं को सुनकर उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि जो आज हमने वचन सुना प्रभु, ये वचन अद्भुत रीति से आपके लोगों के जीवन में कार्य करे प्रभु। सच में मेरे पिता कि तू अपने लोगों को जो तुझे ढूंढते हैं पिता परमेश्वर, जो तेरे पीछे चलते हैं परमेश्वर पिता, जो अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से तुझे ढूंढते हैं प्रभु, तू उन्हें विपत्तियों से छुड़ाता है प्रभु जी, तू उनकी सहायता करता है परमेश्वर, तू उनके आगे आगे चलता है प्रभु, तू उनकी विपत्तियों को दूर करता है परमेश्वर। और आज यीशु नासरी के नाम से खुदा, यदि तेरे लोग आज विपत्तियों में, यदि आज तेरे लोग परेशानियों में, यदि आज तेरे लोग परमेश्वर तुझे ढूंढ रहे हैं खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने जीवन कि हर एक परेशानियों से, हर एक रुकावटों से, हर एक बाधाओं से वो छुटकारा पाएं, क्योंकि तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करती हूँ यहाँ पर मौजूद एक एक व्यक्ति के लिए प्रभु, एक एक भाई बहन के लिए जो हमारे साथ मिलकर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, वो अपनी विनतियों को आपके आगे रख रहे हैं, वो अपने जीवन के हाल को आपको कह सुना रहे हैं प्रभु। खुदा इनके परिवारों का हाल प्रभु तू जानता है, इनके रिलेशनशिप का हाल तू जानता है, इनके रिश्तों की बातों को तू जानता है प्रभु। खुदावंद यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ कि आज परिवारों में जो कलेश है प्रभु, आज परिवारों में जो दूरियां प्रभु, आज परिवारों में जो कम्युनिकेशन गैप है प्रभु जी, और आज प्रभु जी जो दूसरे अंधकार की बातें परमेश्वर पिता आपके परिवारों को, लोगों के परिवारों को खराब कर रही है प्रभु, मैं आज प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से परिवारों से वो लड़ाई झगड़ा, वो कम्युनिकेशन गैप, वो हर प्रकार की निराशा, उदासी, लड़ाई, हर प्रकार का एडिक्शन प्रभु जिसके कारण परिवार बर्बाद हो रहा है प्रभु, यीशु के नाम से कमांड करते हैं कि इनके जीवनों से चला जाए। और प्रभु ये परिवार, जिस परिवार में जितने भी लोग पाए जाते हैं, ये तुझे पूरे मन से, पूरे प्राण से खुदावन तुझे ढूंढ सके खुदा, तुझे खोज सके प्रभु। और तेरा वचन कहता है कि जो मुझे ढूंढता है वो पाता है प्रभु। आज ये जब तुझे ढूंढे प्रभु, तो ये तुझे अपने जीवन में, अपने परिवार में पाए खुदा, ताकि तेरी असीम शांति, तेरी असीम दया खुदा इनके परिवारों में ये देखने पाए। ये कर्जे में है खुदा, जब इन्हें बहुतों का कर्जा देना है प्रभु जी, और खुदावन आज बहुत ज्यादा परेशान है कि प्रभु इनके फाइनेंस के दरवाजे बंद हैं। खुदावंद यीशु के नाम से इस विपत्ति से प्रभु तूने छुड़ा खुदा, तूने कहा है कि तूने अपने महिमामय धन से इनकी सारी घटी कमियों को पूरा किया है प्रभु। आज इस वचन पर ये विश्वास कर सके, ये तुझे ढूंढ रहे खुदावन कि तू इनके लिए उपाय करेगा प्रभु। तेरा उपाय परमेश्वर स्वर्ग से प्रभु तेरे लोगों के जीवन में हो, और वो कर्जा, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो हर प्रकार की आर्थिक तंगी, वो जॉब के लिए जो दरवाजे बंद है, जो फाइनेंस के लिए दरवाजे बंद है, यीशु के नाम से वो खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करती, जितने लोग जॉबलेस हैं खुदावंद यीशु के नाम से उनके लिए हम जॉब को कहते हैं खुदावंद, उनके जीवन में बेस्ट जॉब देकर ब्लेस करे परमेश्वर। प्रभु जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रभु बहुत ज्यादा प्रिपेयर करे खुदा, उन्हें बुद्धि, समझ और ज्ञान दे, और उन्हें प्रभु सक्सेसफुल करे प्रभु, कि वो ऊंचे पदों पर नियुक्त हो पिता। मैं प्रार्थना कर रही हूँ पिता परमेश्वर, इस समय मेरे परमेश्वर पिता जितने भी लोग इस समय प्रभु जी अपने बच्चों को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर प्रभु, उनकी स्टडी को लेकर, या फिर परमेश्वर वो अपने बच्चों के लिए अपने सोच से भी कम प्रभु उन्हें प्रोवाइड करा रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करती पिता कि आज प्रभु इनके मन की इच्छा को पूरा कर पिता, और उन प्रॉब्लम्स को जो फेस कर रहे प्रभु से दूर कर पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, विनती है परमेश्वर पिता जितने आज अंधकार की बातें, वो नेगेटिविटी प्रभु जी, वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी, वो दुष्ट के काम, वो हर प्रकार की गड़बड़ी यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। यदि इस समय तेरे लोग बीमार है खुदा, यीशु के नाम से मैं बीमारियों को कमांड करती हूँ, अपनी दर्द की जगह पर हाथ रखे
रखे प्रभु यीशु के नाम से। सारा दर्द जो शरीर में है निकल जाए यीशु के नाम से। सारी बीमारियां जो शरीरों में और अंदरूनी अंगों में है निकल जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त सर से लेकर पैरों तक का रोग मैं तुझे यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। मैं कैंसर को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। मैं आंखों की समस्या को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। मैं कानों की प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। माइग्रेन को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। सर्वाइकल को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। घुटने इसी वक्त चंगे हो जाएं, जॉइंट्स इसी समय हील हो यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने छुआ और चंगा किया परमेश्वर पिता। हर एक रोग को तूने प्रभु इनके शरीर से दूर किया प्रभु। छोटे बच्चे जो मेंटली डिस्टर्ब है प्रभु, मेंटली वीक है प्रभु, कमजोर है प्रभु, ऑटिस्टिक है परमेश्वर, खुदावंद यीशु के नाम से इसी वक्त आप उन्हें छू लें और चंगा करें प्रभु। जो चल फिर नहीं सकते खुदावंद उनके पैरों में बल दे प्रभु, वो चलने फिरने लगे यीशु के नाम से। जिन्हें ब्रेन हैमरेज होने के कारण प्रभु जी उनके आधे पार्ट में प्रभु जी पैरालाइज हो गया है, यीशु के नाम से पैरालाइज की बीमारी जाओ यीशु के नाम से। प्रभु जिनकी गांठें हैं, रसोलियां हैं प्रभु जी, गुप्त रोग है पिता, यीशु के नाम से इसी वक्त वो नष्ट हो रहा है। मैं कमांड करती हूँ। धन्यवाद पिता, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद परमेश्वर कि तूने अपने लोगों की सुधि ली। धन्यवाद कि तूने उन्हें आशीषों से मामूर किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि जितनों ने प्रभु तेरी ओर दृष्टि की प्रभु, वो कभी लज्जित नहीं होते। और तूने कहा है जितने लोग तुझे ढूंढते हैं पिता, तूने विपत्तियों से छुड़ाता है, तू उनकी सहायता करता है प्रभु। और आज प्रभु इन भाई बहनों की सहायता करें प्रभु, इनके कमाई में बरकत दे प्रभु यीशु मसीह। ये जो भी कमाए उस पर बरकत आशीष हो। और प्रार्थना है जितने भाई बहन आज के दिन में प्रभु उनका जन्मदिन है खुदावंद, आपने नए वर्ष को जोड़ा है खुदावंद यीशु मसीह, ब्लेस करे परमेश्वर पिता, दीर्घ आयु से ब्लेस करे परमेश्वर पिता, उद्धार के दर्शन को दिखाएं खुदावंद। जो आशीष प्रभु आज हमने वचन में देखी प्रभु, वो ब्लेसिंग प्रभु आपके लोगों के ऊपर ट्रांसफर करते यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। हर एक जन की आपने विनती प्रार्थना को सुना। हर एक कमेंट बॉक्स में आए हुए विनती प्रार्थना के लिए धन्यवाद यीशु कि आपने प्रार्थना को सुना। धन्यवाद करते सारी बातों के लिए यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करते कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ इस प्रार्थना में बने रहें। यूं ही आप हमारे साथ प्रार्थना में बने रहें, प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे।